बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाम लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। पहली तो बात यह है कि आपने पार्टी चेंज कर ली है। जी बिल्कुल। और 3 को जब मैं उधर गया हूँ, खुदा गवाह मुझे नहीं पता था कि आप किधर से आ रहे हैं, कोई नहीं पता लगा है, मैं गया हूँ। उसके बाद में मैंने देखा है कि आपको बड़े लोग कंधों पर भी ले आ रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को चौधरी यासीन साहब ने साढ़े मेहरबान होना, मैं उन्होंने भी इंटरव्यू क्लियर करता भी रहा। और मैं सब तो पहले लोगों को एक गुजारिश करता हूँ, मैं थोड़े तीनों जनरल सैकटरी इंटरव्यू किया। ठीक तेजी जदीद अमानुल्लाह साहब भी, चौधरी यासीन साहब ने क्या गल इखलाक तो गिरी गल नहीं करनी। जी बिल्कुल। अपनी कारकर्दगी दसो। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है तो सभी सुने हो, सुन कोई ऐसी गल नहीं। 100%। लेकिन यार लाला, मैं कल तू देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे एक पगड़ मची गई। बिल्कुल सही। और मैं चौधरी साहब दे मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा एक कदावर आदमी और इतना मेच्योर आदमी और इतने लोगों को डील करने वाला आदमी जेडे लफाज मैं तो सामने नहीं ले सकता। इस बारे में तुसी की कहते हो? बहुत मेहरबानी मलिक नवाज शोकी साहब, आपके दानिश को, आपके इस सोच को और आपके इस इज्जतदार फिक्र को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मेहरबानी सलाम करता हूँ। आपने हमेशा चैनल के ऊपर भी कोशिश है और हर बंदे को आप कहते हैं कोई नाजेबा गल नहीं होनी चाहिए हुआ और न कभी दिखाई। बहुत अच्छी बात किया। यहाँ पे मैं आपसे दरखास्त करूंगा और पूरा सीडीए के चेयरमैन से लेके आम लोग तक जितना हमारा एक गुलदस्ता है, अफसर है, लेबर है, आवाम है, यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, जितना भी है, मैं तमाम से एक दरखास्त करूंगा कि मैं जरा आपको पश्तो में एक शेर सुनाता हूँ, कोशिश करूंगा उर्दू में, अगर सही नहीं हो तो कोई पढ़ा। चलो कोई बात नहीं। शायर वही यौम महफल के अजर शुमा, यौम महफल के अजर शुमा दहादम बजू नास्त दहवाल उर्गड़े दला। यौम महफल को शुमा अजर जो बुतानो यौम महफल हो दहादम बजू नास्त दहवाल उर्गड़े दला। शुम हैरान नो आसमान तपका तो शुम द आसमान स्तूर वेले है दादम जुया, वो दुनिया दगस्ता किरदार दे। उर्दू मुझे जो आता है वो कुछ ऐसे है कि एक शायर ने कहा कि मैं एक बुतों को महफल में हाजिर हुआ। ठीक है, ये ना मेरा मुराद है जो मैं समझ गया। जिस महफल में वो गाली गलोच हुआ, तो इसको इशारा है कि मैं एक बुतों को महफल में हाजिर हुआ। आदम के बेटे चापेर बैठे थे और हवा की बेटी नाच रही थी। तो मैं हैरान होके, एक तरफ आदम के बेटे है और दूसरा हवा की बेटी है और बहन भाई है और एक नाच रहे, दूसरा तमाशा देख रहे। तो मैं हैरान होके मैंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो आसमान के तारे मुझसे मुखातिब होके कह रहे थे कि ए आदम के बेटे, दुनिया में यही तेरा किरदार है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब उसी तरह मेरा 18 साल का रवाफकत है चौधरी मोहम्मद यासीन से। इस तो पहला भी हमारा मिलजुल, उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है, मुझे इसमें कोई मजाकत नहीं। और मैं ट्रेड यूनियन करता हूँ शौक के लिए और गरीबों के, मजदूरों के खिदमत जितना मुझसे हो सकते गो के जिस वक्त किसी को जरूरत हो तो लाला इज़्ज़त खान बहुत बड़ा आदमी होते हैं, बहुत बड़ा स्टेजों पर पेश करते हैं, बहुत कदावर होते हैं। जब मैं किसी को छोड़ देता हूँ तो मुझे ऐसे बेकार आदमी फिर होता ही नहीं है। लेकिन मुझे सारा कबूल है, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना, मुझे कोई गरज नहीं, मैं कोई रोटी रुजू के लिए नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सीडिया में एक बंदा ऐसा नहीं है जिससे मेरा कोई 10 रुपए का लेन देन हो, जिससे मेरा कोई बदअखलाकी हो। आज मैं इस पे आ रहा हूँ, इसलिए पूरा सीडीए के लोग 4 यूनियन है। पहले आप 3 बोले थे, 4 है, बल्कि अफसरों वाला आलादा भी है। मैं 4 हो गया ना। 4 के 4 यूनियन के दोस्त मुझे बड़ा इज्जत के निगाह से देख रहे और मैं उनकी इज्जत से निगाह से, और उन्होंने भी यही चाहिए। हम सबका एक के महकमा है, एक घर है और एक जैसे भाई है। सियासत सारा लोग करते अपना अपना सोच के मुताबिक है,
फिर हम तमाम में से चौधरी यासीन का एक दावा है, उमर का भी एक लिहाज होता है ना, जिन बच्चों के माँ के बारे में जिक्र फिक्र उसने किया, एक तो वो माँ बाप दोनों उस दुनिया में नहीं है, 10-15 साल हो गया। तो इस्लामी माशरे में, इंसानों के माशरे में गुजरा हुआ आदमी को लोग इज्जत के बातों से याद करते हैं। ये मैं मुझे तकलीफ दे के साथ बहुत जल्द दिल के साथ बोलता हूँ। दूसरा, उन बच्चों का उम्र बहुत कम है, अगर वो ऐसे हरकत करते तो हम कहते यार ये तो बच्चे हैं। अब चौधरी और इधर सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ आपका। एक तकरीर में इज्जत कमाल ने कहा था कि चाचा यासीन अब आपके रैंक पिस्टन खचके हुए हैं। खुदा गवावे कि मैंने इज्जत कमाल को कहा था कि भाई बात ही है, इखलाक से ये बड़ी तकरीर न किया करो, बहुत बदबख्ती। बस ठीक है, मैं समझ गया। करता मैंने भी कहा, मैंने पहले तो आखिर में ये कहा कि कोई बंदे ने, मैं 18 बंदों में 28 बंदों में ये कहा कि अगर मेरा साबिक यूनियन या चौधरी मोहम्मद यासीन के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोले मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा। ठीक है, बदकिस्मती से आपने चेड़ा मेरे ऊपर चौधरी यासीन साहब, आप ये नाराजगिरी करे इज्जत खान लाला मुझे रूहानी बाप क्यों बोलता था। अच्छा, अब ये भी एक बात है। अब मैं क्या कहूं उसको कि मैंने अगर किसी को इज्जत का लफ्ज बोले इसके बाद इसका भी न करूं। आगे बात ये कर रहा हूं, मैं ये उन पे छोड़ रहा हूं और ये तमाम इंसानों पर छोड़ रहा हूं। क्या किसी हमारे माँ बहन के बारे में मेरा ये ईमान है, मैं चौधरी यासीन का जितना खानदान है लेडीज वो भी मेरा माँ बहन भाई की तरह है। अमानुल्लाह खान का वो भी मेरा है, इज्जत कमाल के जिस इंसान का है, क्योंकि मेरे अपने हर बंदे के माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखे। तो जो माँ के कदमों तले जन्नत है तो हर बंदे के लिए माँ का बहुत बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। उस पर ये नाज़ेब अल्फाज मजा नहीं करते। दूसरी बात ये कि वो आप वाली बात है कि भाई मैदान में आए आदमी मंशूर देते, करकर्दगी बयान करते और 2-3 बंदे और उधर को ये हक है कि भाई तुम खुश अखलाकी से मंशूर से अपने तकरीर से लोगों को कायल करो, और अगर एक बंदा आपको नापसंद करते है तो आप उसको वजह मालूम करो जो वजह क्या है जो आपको लोग नापसंद करते। मेरे बाद अगला दिन एक और अरशद भाई 70-75 बंदों में भी छोड़े, उसके बाद वही मेरा टेलीफोन डेड हो गया। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, मुझे इतना टेलीफोन नहीं आते। ये तो सिर्फ जो है ना ये मुहर्रम के वजह से ये काम रुका हुआ है और हमको तो ये तकलीफ हो गया। एक तो बेचारा 80 साल की उम्र में पहुंच गया, होता है ना, फर्क पड़ता है ना दिमागी भी। दूसरा उसको तकलीफ इतना पहुंचे, ओ भाई अब सलाह रखो, ये तो आपको पहला टीका है, अभी तो हमने दर्जनों टीके रखा हुआ है, दर्जनों टीके लगा रहे, तो तुम इसी तरह होश आवाज को बैठते, इसी तरह इसका मतलब है जो तुम्हें बहुत बड़ा तकलीफ है। अच्छा, मेरा कहना यही है, मैं CDA एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप का सरपरस्त आला के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक जिम्मेदार आदमी। ठीक है, मैंने उन बच्चों को समझाया कि एक लफ्ज साहब ने नहीं बोलना। ठीक है, और फरीन है, उन्होंने मेरा दरखास्त मान लिया। और मैं चौधरी मोहम्मद यासीन आपसे भी दरखास्त करता हूँ, आपके साथियों से भी करता हूँ। आपके साथी और आप मेरा नजर में अभी तक बहुत तकड़े कदावर लोग हैं, सियासत अपना अपना, आप अपने अल्फाज वापस ले, इस पे आपके कदबूत बढ़ेगा, काम नहीं होगा। नहीं तो किसी से बात पूछ लो, मशवरा कर लो, ये मुफ्त में तुम्हें मशवरा देता हूं, इससे तुम्हारा कदबूत इतना गिरेगा कि तुम सोच नहीं सकते। और अगर तुमने इसको वापस लिया, क्योंकि इंसान जज्बात में आ जाते, गुस्से में आ जाते, कोई बात कर देते तो वो अल्लाह भी राजी हो जाते। और इस तरह हमारे माशरे में वो जो बैठा हुआ लोग थे ना, उन्होंने भी सारे ने सर नीचे किया। और मैं जो लोग उधर थे वो गाली दे रहे थे हीरा मंडी का और लाहौर का, और बड़ा गंदा किस्म के जिक्र कर रहे थे आगे से, ये भी आप लोगों का लीडर है। हाय हाय हाय, दुनिया को पता चलेगा मैं किस गाना। वो कहते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद। यही इसी पर तुम लोगों को आज हमारे इज्जत कमाल की माँ बहन को गाली दे रहा, कल पूरा CDA के किशोर को माँ बाप को गाली देगा। दूसरी बात ये, मैं तमाम 4 यूनियन से दरखास्त करता हूं कि आपस में शाइस्तगी से बात करो, खूबसूरती से करो, अकलमंदी से करो, काबिलियत से बात करो। नहीं तो CDA बोर्ड कहेंगे ये तो पोडरी लोग है, इनका तो चरसी लोग है, इनका तो कोई म्यार नहीं है, इनका तो कोई सोच नहीं, ये अपने एक दूसरे के माँ बहन बाप नहीं करते, तो ये और क्या करेगा। ठीक है,
ट्रेड यूनियन का बंदा, क्योंकि कल इसने बोर्ड के सामने बैठना है, चेयरमैन और मेंबरान बोर्ड, तो इसने इतना हो, और वो बच्चा जो है ना, हकीकत भी कोई नहीं, और हकीकत भी कोई नहीं है, और मरे हुए बंदे को, और फिर मरे हुए बंदे को याद रखो। मैं एक लफ्ज बस, आप मुझे लाव करे थोड़ा सा, मैं शार्ट बोलता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब से, बेनजीर भुट्टो साहब से, और ये गफ्फार खान साहब से, मुझे जहां तक याद है हुसैन अहमद, काजी हुसैन अहमद साहब से, और बड़े कदावर लोग, जब तक वो जिंदा थे लोग उसके ऊपर तनकीद मनकीद बहुत करते थे, लेकिन रब गवाह है जब वो दुनिया से चले गए तो मैंने बड़े उसके सियासी दुश्मनों को, कदावर लोगों को देखे, सब लोगों ने उनको बड़ी इज्जत से याद करते। तो इज्जत इसी में है कि अपना मरे हुए को और अपने मुखालिफिन को इज्जत से। और बस मैं एक लफ्ज खत्म करता हूँ, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, हर लीडर को दिन को कोई ना कोई फंक्शन में उसके गले में लोग हार डालते, फूल पेश करते, गुलदस्ते देते, ठीक है, जब उसको गुफ्तगू, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आप बाहर बैठे हुए, आपके बेटे और आपके बहू और आपके घर वालों को पैदा पता चलते हैं, वो अगर मुंह से न कहे तो हमारा बारे में ये जरूर सोचेगा, लाना तो तुम्हारे सियासत के ऊपर, लाना तो तुम्हारे स्कूल पत और आरों के बारे में, तुम्हारा ये जहनियत है, ये गुफ्तगू है, हमें घर पे बैठ के भी माफ नहीं करते। तो बस मैं आपके चैनल के पास आसद से दरखास्त करूंगा कि इस किस्से को इधर ही खत्म करो और इसके सॉरी कर लो और आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं होगी। और मैं इसके पुरजोर एज ए एम्प्लॉइज यूनियन के सरपरस्त आला के हैसियत से मजम्मत करता हूँ इस बात के, बहुत गलत बात उसने की। बहुत शुक्रिया है नाज़रीन, आपने देखा है, और मैंने तकरीबन इन तीनों बड़े जो लीडर हैं, अमानुल्लाह खान साहब, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, इज्जत कमाल साहब, वो एक दूसरे को आपस में ये छोटा समझते जो भी, लेकिन हमारे लिए एक है, क्योंकि हमारा काम है कि अवाम तक इन लोगों की सोच पहुंचानी। मैं जब भी इंटरव्यू करने लगा हूं तो मैंने कहा तमाम लीडरों को, जनाब गुजारिश है कि आप ये स्टेज नहीं समझना, आपने अवाम के साथ बात करनी है और उस एक इखलाक तो गरीब गल नहीं करनी। लेकिन चौधरी साहब मैनू यकीन मनसो तो कुछ लोग तो शाबाश भी करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब नाल वो अच्छे दोस्त नहीं होंगे। ये तैश वाली गल्लां, या मतलब है ठीक सॉरी ठीक है, लेकिन एक इस तरह की गल मेरा ख्याल है, मेरी तो अपनी समझ तो बाहर है, तुम बेहतर समझते हो। बहरहाल मैं भी इन्होंने कहा देखो कई जगह तो इकट्ठा भी होना, कई फिर लोग मतलब केड़े पास लै जाते। बहरहाल साडा तो छोटा मुंह और बड़ी गल वाली गल है, समझा ही सकने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुए में लोगों को माफ कर देने को खुदा दी कसम खा करना चाहिए। साहब मेरा हुण इलाके च काट साढ़े झगड़ा होया, पुलिस आई, मैं पर्चा कराया, बंदा नस गया, जो भाई बंदा नॉमिनेट सी, अज भी मेरा रिकॉर्ड है, बंदे भी कुछ मर गए कुछ जिंदा। जो नस गया तो थानेदार ने पूछा कि इधर कोई और पिछे थे, ओदी बीवी ने एक बच्ची उठाई सी, मेरे ताया ने कहा जी ओदी बीवी, उसके गड्डी च पाओ तो आपे आ जा सी। मैं कहा थानेदार साहब पर्चा उस मर्द तक कराया, ये इसनू मैं भैन कहा है, मेरी भैन है, और उन्होंने बंद भी कराया, उन्होंने माफिया भी मंगवाइया, जित तक होया फिर उन्होंने आप माफिया मंगिया। लिहाजा मैनू यह गल चौधरी साहब बहुत छोटी लगी, लिहाजा के पता तुहाडे लालच है, लेकिन मैं इतनी गुजारिश कर सकना इहदियां गल्लां नूं सियासत च तूल न दो। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं दे नाल सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने के बाद।